जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज का मुख्य विषय है हमें पार्किंग कहाँ देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा प्लॉट छोटा हो या तो बड़ा हो, सेफ्टी के लिए हमें पार्किंग की सुविधा करना जरूरी हो गया है। जितना हमें वास्तु के अंदर सभी सुविधाओं प्रदान करना पड़ता है उतना ही पार्किंग को भी महत्व दिया गया हुआ है। देखिए, अगर ये हमारा जो प्लॉट है, ये प्लॉट के अंदर अगर हमारा पार्किंग आता है तो कहाँ होना चाहिए, अगर बाहर हमारा पार्किंग होता है तो कहाँ देना दे सकते हैं, इसी के बारे में आज पूरी जानकारी लेते हैं। अगर आप नया होंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। आपको वास्तु के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मिलती रहेंगी। देखिए, ये हमारा जो वास्तु बन गया है, पहले तो हमें ये करना है कि वास्तु का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तीन भाग बना लेना है। तो ऐसा हमारा 9 भाग बन जाते हैं। 9 भाग बनाने के बाद में हमें दिशा समझ लेना है कि ये देखिए, ये उत्तर है, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। उसके बाद में ये मुख्य दिशा हो गया। अभी उपदिशा देखते हैं, आग्नेय, वायव्य, ईशान्य और नैऋत्य। ये हो गया उपदिशा। दिशाओं के बारे में भी हमें पूरी बहुत पहले जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दिशाओं की सहायता से हमें वास्तु के बारे में जानकारी लेना आसान हो जाता है। उसके बाद में देखिए, हमें क्या किया है कि वास्तव वायव्य से लेके आग्नेय तक एक रेखा खींच दी है। और ये रेखा खींचने से हमें ऐसी मदद मिल गया कि ये वायव्य, ईशान्य और आग्नेय कॉर्नर बन गया। दूसरा कोण जो बन गया, ये वायव्य, निवृत्ति और आग्नेय। ऐसे दो कोण जब बना देते हैं तो दो कोण में हमें पता चल जाता है कि इसको सूर्य कोण कहते हैं, इसको चंद्र कोण कहते हैं। क्योंकि पूर्व के बाजू में सूर्य भगवान स्वामी होने के कारण बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ हमें मिलती रहती है। पर्जन्य, जयंत, इंद्र, आदित्य, सत्य, वृष, आकाश, अग्नि इत्यादि भगवान यहाँ विराजमान है। उत्तर के बाजू में कुबेर भगवान स्वामी होने के कारण और यहाँ बहुत सारे वायु, नाग, मुख्य, बल्लाट, सोम, भृंगराज, आदित्य, दीति इत्यादि भगवान यहाँ विराजमान है। तो हमें उत्तर से और पूरब से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है। उसी तरह दक्षिण के बाजू में यम भगवान स्वामी होने के कारण और यहाँ मृग, भृंगराज, गंधर्व, यम, गृहक्षत, वितत इत्यादि भगवान विराजमान है। और पश्चिम के बाजू में वरुण भगवान स्वामी होने के कारण और यह पापेक्षमाक, शेष, आसुर, वरुण, पुष्पदंत, सुग्रीव इत्यादि भगवान विराजमान होने के कारण दक्षिण और पश्चिम से हमें बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना होता है। और देखिए, कहाँ का कौन सा तत्व बनता है, उसी के हिसाब से हमारे वाहन का पार्किंग देना जरूरी होता है। हमारा जो वाहन होता है, मोटरसाइकिल होता है या तो कार होता है, दोनों में भी डीजल या तो पेट्रोल जलता रहता है। अग्नि तत्व बनता है। दूसरा तत्व बनता है वायु तत्व, क्योंकि वो कार्बन जैसा वायु छोड़ता रहता है। तीसरा तत्व बनता है जड़ तत्व, पृथ्वी तत्व। इसी का कारण यह है कि वो पूरा वाहन हमारा लोखंड से बना हुआ रहता है। उसी तरह हमारे वास्तु में भी जो तत्व बनते हैं वो तत्व के आधार से हमें पार्किंग देना जरूरी होता है। वायु में वायु तत्व बनता है। ईशान्य कॉर्नर में जल तत्व बनता है। आग्नेय कॉर्नर में अग्नि तत्व बनता है। नैऋत्य कॉर्नर में पृथ्वी तत्व बनता है, जड़ तत्व बनता है। इसलिए अगर या निवृत्ति में हम अगर पार्किंग बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि निवृत्ति में लोखंड की वजह से हम पार्किंग दे सकते हैं, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो गलत है। इसका कारण यह है कि हमारे वाहन में वायु तत्व होता है और अग्नि तत्व होता है। और निवृत्ति कॉर्नर में पितर भगवान का हमारा स्वामित्व होने के कारण और विराजमान होने के कारण यह हमें अग्नि तत्व नहीं दे सकते। और वायु तत्व होने के कारण क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमें ज़्यादा होने लगता है। इसलिए हम निवृत्ति कॉर्नर में वाहन का पार्किंग नहीं दे सकते। उसी तरह ये ईशान्य कॉर्नर है, ईशान्य कॉर्नर में जल तत्व बनता है। और देखिए, हमारे वाहन में अग्नि तत्व बनता है। अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों का विरोधाभास होता है, दोनों का दुश्मनी बनता है। इसीलिए हम या ईशान्य कॉर्नर में कोई भी वाहन का पार्किंग नहीं कर सकते। और तीसरा एक कारण ये भी है कि हमें उत्तर से और पूर्व से बहुत सारी एनर्जी या ज़्यादा मिलती है। इसलिए हम या इतनी जगह में पार्किंग नहीं दे सकते। उत्तर से भी इतनी जगह हम पार्किंग नहीं दे सकते। उत्तर से क्या हो जाता है कि वायु कोण में पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव कम होता है और बाकी जगह वायु कोण का पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा होता है। इसलिए वायु कोण में हम पार्किंग दे सकते हैं। उसी तरह आग्नेय कॉर्नर में पूरब से पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव कम होता है, लेकिन बाकी बहुत जगह हमें पॉजिटिव एनर्जी का बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी मिलने के कारण हमें यहाँ भी कहीं भी हमें पार्किंग नहीं देना है। तो देखिए, वायव्य कॉर्नर में वायु तत्व होने के कारण हम वायव्य कॉर्नर में पार्किंग दे सकते हैं। और दूसरा एक जगह है तो ये आग्नेय कॉर्नर है। आग्नेय कॉर्नर में भी
हमारे वाहन में अग्नि तत्व बनता है, और यह अग्नि स्वामी होने के कारण और उसके ही बाजू में आकाश तत्व भी बनता है, आकाश भगवान स्वामी होने के कारण हम अग्नि कॉर्नर में भी हमारा पार्किंग दे सकते हैं। अभी ये हो गया हमारा वास्तु के अंदर की बात। अगर हमारा प्लॉट बड़ा है, अगर वास्तु के बाहर हमें पार्किंग देना है तो कहाँ देना चाहिए। अगर हमारा प्लॉट बड़ा है तो देखिए ये वायु जो कॉर्नर है, वायु कॉर्नर के सामने ही हमें उत्तर के बाजू में या तो पश्चिम के बाजू में पार्किंग देना उचित होता है, क्योंकि यह उत्तर के बाजू में बहुत सारी हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है, इसलिए यह हमें बाहर का भी पार्किंग नहीं देना है। उसी तरह ये जो आग्नेय कॉर्नर है, आग्नेय कॉर्नर में भी हमें दक्षिण के बाजू में पार्किंग दे सकते हैं, या तो पूर्व के बाजू में भी हम पार्किंग दे सकते हैं, क्योंकि यह हमें पॉजिटिव एनर्जी का आना कम रहता है इसीलिए। और आगे अगर जाते हैं ईशान्य की तरफ, तो ये ईशान्य की तरफ और पूरब की तरफ हमें पॉजिटिव एनर्जी का बहुत सारा स्रोत मिलता है, तो वह हमारा बंद हो जाता है, इसीलिए हमें यहाँ पार्किंग नहीं देना है, और उत्तर के बाजू में भी पार्किंग नहीं देना है। पार्किंग अगर देना है प्लॉट के बाहर भी, तो हमें आग्नेय कॉर्नर के सामने दक्षिण या पूर्व में दे सकते हैं, या तो वायव्य कॉर्नर के सामने उत्तर या तो पश्चिम में हम पार्किंग दे सकते हैं। उसी तरह हम निवृत्ति में भी पार्किंग नहीं दे सकते, ईशान्य में भी पार्किंग नहीं दे सकते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।